जय श्री महाकाल दोस्तों। जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे पास कई जो क्लाइंट्स थे पुराने, उनके मैसेज वगैरह आए हैं कि इस टाइम को अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या करें कि उनकी ज़िंदगी जो है अच्छी हो। या फिर जैसे कुछ जो क्लाइंट्स हैं बहुत ज़्यादा एज के हो चुके हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि किस तरह उनकी ज़िंदगी जो है अब ऐसा कुछ क्या करें कि मतलब वो मुक्ति की तरफ या मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी बना सकें। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक मेडिटेशन आप ये लगा के चलिए, या फिर आपको मैं एक तरीका देने जा रहा हूँ आज, जिससे आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको अलग अलग रास्ते बताऊंगा। अगर देख के चलिए, अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा शिवलिंग लेना है। जो घर में शिवलिंग हमेशा रखा जाता है, या फिर आप ये लगा के चलिए जो एक मूवेबल शिवलिंग होता है जिसको आप इधर से उधर लेके जाते हैं, तो दोस्तों वो हमेशा ही जो घर में रखने वाला होता है, वो जिसने उसको इस्तेमाल करना होता है उससे मिनिमम जो उसका साइज़ होता है वो उसके अंगूठे से बड़ा होना चाहिए, या फिर आप ये लगा लीजिए कम से कम उसके अंगूठे के बराबर होना चाहिए, तभी वो फल देता है। तो सबसे पहले दोस्तों एक शिवलिंग ले आइए। शिवलिंग लाने के बाद सबसे पहले उसको पंचोपचार से, जैसे सबसे पहले उसको जल से नहलाइए, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर घी चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए। उसके बाद घी शहद चढ़ाने के बाद उसके ऊपर दूध चढ़ाइए, और उसके बाद दूध चढ़ाने के बाद फिर से उसके ऊपर जल चढ़ा के उसको साफ़ करके आप उसके बाद अपने उधर स्थापित कीजिए। और हो सके तो कम से कम मिनिमम आपको रोज़ के रोज़ 21 माला करनी है। इससे दोस्तों आपकी दो चीज़ होगी, आपकी ज़िंदगी की जो दिक्कतें होंगी वो भी कम होगी, और आप देखेंगी आपकी दिक्कतों के साथ साथ आपकी जो ज़िंदगी में, अगर आप जैसे जो ओल्ड एज के लोग हैं काफ़ी, तो उनका क्या रहेगा, उनकी ज़िंदगी में जो होता है, मतलब पता ही है उनको भी कि हाँ जी लाइफ तो ख़त्म होनी है, उनको ये रियलाइजेशन होने लग जाती है। या फिर ये कई लोगों के जैसे क्वेश्चन रहते हैं कि वो ये बोलते हैं कि हाँ लाइफ तो ख़त्म होनी है, तो जब हो तो मतलब हमें अच्छी लोग मिल सकें, या फिर अपना मतलब मरने के बाद भी अच्छे रह सकें, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और दोस्तों, आपने सबसे पहले जैसे शिवलिंग को करना है, तो सबसे पहले आपने एक पात्र ले लेना है, उसमें सबसे पहले उसको जल से स्नान कराना है। उसके बाद दोस्तों आप एक दूसरा पात्र ले सकते हैं जिसमें आप घी, शहद और दूध चढ़ाएंगे, और उसके बाद जल चढ़ाएंगे, उसको एक अलग पात्र में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जब चढ़ा देंगे, तो उसको जब आपने ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है, जो दूसरा पात्र होगा जिसमें घी, शहद और जल, दूध वो सब चढ़ाएंगे, तो उसको आपने खुद पी लेना, उसको फेंकना नहीं है। जो फर्स्ट टाइम आपने उसको पानी से स्नान कराया, चढ़ाया जल, उसको आप ज़रूर फेंक दीजिए, या पौधे में किसी घर में किसी पौधे वगैरह पे, या बाहर जाके आप उसमें डाल दीजिए। बट जो बाकी है उसको आपने इसी तरह ही स्नान करा के वो खुद पी लेना है अपने जाप के बाद। तो दोस्तों ये तो एक रास्ता था। फिर अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहते, तो यही चीज़ आप ओम नमो नारायणाय का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या रहेगा, इसमें जो मूर्ति रहेगी वो विष्णु भगवान की जो शेषनाग के ऊपर जो मूर्ति होती है वो लेनी सबसे अच्छी मानी जाती है। और ख़ासकर जब एक वो जो एकादशी आती है, देव शयनी, जब देव सो जाते हैं वो वाली एकादशी आती है, उस टाइम पे सबसे अच्छी रहता है कि यही मूर्ति का इस्तेमाल करके आप उनको इसी तरह स्नान करा के और उनकी पूजा करें। उससे दोस्तों आपका यही चीज़ें आपको वहाँ उसके थ्रू भी मिल सकती हैं। आपका ज़िंदगी जो है आराम में, आसान और अच्छी जो है इसके थ्रू भी हो सकती है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करना पसंद नहीं करते, तो आप ओम नमो नारायणाय का भी इस तरह ही जाप कर सकते हैं। प्रोसीजर सब सेम रहेगा। जो मूर्ति होगी वो बस आपको, जो विष्णु भगवान की मूर्ति होती है जिसमें शेषनाग होते हैं, लक्ष्मी माता होती है, और वो उस पर शैया पे होते हैं शेषनाग की, वो आप ले सकते हैं। दोस्तों ये तो दो थे जो रास्ते से जो आप जाप के थ्रू आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं वो जाप नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है, तो दोस्तों उनके लिए मैं कहूँगा कि उनको क्या करना है, वो अपना मेडिटेशन कर सकते हैं इस टाइम के। क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू बेशक वो लंबा रास्ता ज़रूर है, मगर आप ये लगा के चलिए अगर आप जाप नहीं कर पा रहे तो कोई ना कोई रास्ता, कुछ ना कुछ करना जो होता है बेटर ही रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों उनको अपना कहीं पे भी बैठ जाना है। उनके लिए मैं मेडिटेशन का रास्ता बता रहा हूँ, तो वो इस चीज़ को कर ले। आपको कहीं पे भी मतलब जो शांत एरिया है, शांत जगह है घर में, वहाँ बैठ जाए।
उसके बाद दोस्तों अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम होता है, ठीक है, उसको करना है आपने। कम से कम आप ये लगा के चलिए 15 बार आप वो प्राणायाम कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका मन थोड़ा शांत होगा। जब आपका मन थोड़ा शांत होने लग जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपने मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में क्या करना है, आपने अपनी थर्ड आई पे फोकस करना है और अपने जो थॉट्स, धीरे धीरे आपके थॉट्स जो हैं वो कम होते जाएंगे और आपका ध्यान भी बढ़ने लग जाएगा। फोकस करके आपने सबसे पहले तो आंखें बंद करके, जब आपको थोड़ा ये हो जाए, ठीक है, तो अपने ऐसे सोचिए कि आपका जो माइंड है, थर्ड आई है, ये थोड़ी बढ़ रही है, इसकी साइज़ जो है बड़ा हो रहा है, एक बॉल की फॉर्म में है और वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। बड़ा होते होते वो इतना बड़ा हो गया कि जैसे आपका पूरा शरीर है। फिर इसको इतना मतलब पूरा उसके ऊपर फोकस करना है। आपका फोकस जो है वो हिलना नहीं चाहिए और आपने उसके ऊपर फोकस रखना है। उसके बाद दोस्तों आपने सोचना है कि वो धीरे 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 बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते आपके घर के जितना हो गया और अब आपका फोकस जो है उसी बॉल पे रहना चाहिए पूरा। आपको घर दिख रहा होगा, आप बॉल इतना बड़ा हो गया कि घर जो आपका पूरा है उसके अंदर आ गया। फिर इस बॉल को दोस्तों बढ़ाते जाना है, इतना बड़ा कर देना है कि जैसे आपका पूरा शहर, फिर उसके बाद आपका देश, फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ते बढ़ते पूरी पृथ्वी, उसके बाद और आगे पूरा हर जगह यही गोला है। इस तरह कर करके इमेजिन करके इसको बड़ा ही करते जाना है आपने और इस तरह आपने मेडिटेशन करना है। तो इससे आप देखेंगे आपका जो ये मतलब एक मेडिटेशन में भी एक स्पीड वाला रास्ता है एक, ठीक है। इससे आप जल्दी ही जो ग्रोथ है आप जल्दी कर पाएंगे और आप इस तरह मेडिटेशन कीजिए और आपको इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपने सांस की तरफ जो है शुरुआत में ध्यान देना है, उसके बाद आपको सांस की तरफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद देखेंगे आपकी जो सांस लेने का होगा वो बहुत ज़्यादा धीरे हो जाएगा। मतलब आप बहुत धीरे धीरे, या फिर कुछ लोगों को तो होता है बहुत 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 माइनर सी सांस आ रही होती है, तो वो उस स्टेट पे आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये 2 रास्ते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप वो मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।